यूपीएससी भारत में नहीं पूरे विश्व में बड़ा ही प्रेस्टिजियस और टफेस्ट एग्जाम इसे माना जाता है। और कई स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, उनके माता पिता के लिए ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, उनके लिए ये एक इमोशन है। आईएएस, आईएफएस, आईपीएस या अन्य सर्विसेज में जाने का सपना देखते हैं ये छात्र और सालों साल इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। और जो स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाते वो फिर से तैयारी करते हैं और फिर से ये अटेम्प्ट देते हैं जब तक कि वो एज लिमिट्स में फॉल कर रहे हो और जब तक उनके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट ना हुए हों। जाहिर सी बात है, अगर आपके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं और आप एज लिमिट को भी क्रॉस कर चुके हैं तो पूरी जिंदगी आप ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसी से जुड़ी बात आज हम करेंगे, इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का मुद्दा। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। इस मुद्दे की गहराई में जाने के लिए हमें जाना होगा एक साल पीछे, 2020 में, जब कोविड ने भारत में दस्तक दी। सब कुछ अफेक्टेड था, शिक्षा भी प्रभावित थी, कई एग्जाम पोस्टपोन हुए, कई कैंसिल भी करने पड़े। उसी बीच मझधार में थे ये 10,336 यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जिनका इस एग्जाम में अपीयर होने का 2020 में आखिरी अटेम्प्ट था। लेकिन 4 अक्टूबर 2020 को हुए यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में वो अपीयर नहीं हो पाए, क्योंकि वो खुद कोरोना से पीड़ित थे या उनकी फैमिली इन्फेक्टेड थी या फिर उनके शहर में तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे या फिर ट्रैवल ट्रांसपोर्ट संबंधी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा था। इनमें से कई स्टूडेंट्स फ्रंटलाइन वर्कर्स भी थे जो उस वक्त देश के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे थे। इन्हीं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का हवाला देते हुए कुछ स्टूडेंट्स पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि यूपीएससी का ये एग्जाम्स पोस्टपोन किया जाए। उन्होंने ये कहा कि लास्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स को एक अटेम्प्ट और मिले, उनको कुछ तो कंसेशन मिले। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन तो डिसमिस कर दी, लेकिन साथ ही सरकार को यह आदेश दिया कि इन स्टूडेंट्स के लिए, यानी लास्ट अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ कंसेशन जरूर दें। आखिर बात 10,336 स्टूडेंट्स के भविष्य की जो थी। फिर साल 2021 की शुरुआत में मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सरकार ने फरवरी 5 को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम उन स्टूडेंट्स को जिनका लास्ट अटेम्प्ट था 2020 में, उनको हम एक मौका देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी तरह की एज रिलैक्सेशन नहीं देने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स जिनका 2020 में लास्ट अटेम्प्ट था उनके लिए खुशखबरी बनकर आई, लेकिन जो स्टूडेंट्स एज लिमिट क्रॉस कर चुके थे, एज बार्ड हो चुके थे, वो कहीं ना कहीं मायूस हो गए, क्योंकि इसके बाद वो पूरी जिंदगी ये एग्जाम दोबारा नहीं दे सकते थे। 24 फरवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस किया और साथ ही कहा कि जहां तक 2020 की कोविड परिस्थितियों की बात है तो हर स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं सफर किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जो एडिशनल अटेम्प्ट की जो लगातार बातें हो रही हैं वो सिर्फ कोविड के नाम पर एक लेम एक्सक्यूज है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि जो स्टूडेंट्स 2020 के प्रीलिम्स में अपना आखिरी प्रयास पूरा कर चुके हैं, अगर उन्हें राहत दी जाती है तो प्रीलिम्स 2021 में शामिल होने के लिए वो योग्य हो जाएंगे और इस साल की परीक्षा में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स के रास्ते को ब्लॉक भी करेंगे। ऐसा होने पर और स्टूडेंट्स भी मांग करेंगे और फिर ये एक अंतहीन साइकिल बन जाएगा। कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस जरूर की, लेकिन साथ ही सरकार को कहा कि आप अपनी डिस्क्रिशन पर जो फैसला चाहें इस पर ले सकते हैं, आप किसी भी तरह से कोर्ट के फैसले से रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे। आपको बता दें, सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स को 32 वर्ष की आयु तक सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने के लिए 6 मौके मिलते हैं। वहीं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 35 वर्ष की आयु तक 9 मौके मिलते हैं और एससी एसटी के स्टूडेंट्स को 37 वर्ष की आयु तक असीमित मौके मिलते हैं। आगे की बात अब आपको बताते हैं। जब मार्च में 2021 में जब यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया तो ना ही उसमें लास्ट अटेम्प्टर्स के लिए कोई राहत थी और ना ही कोई एज रिलैक्सेशन। जून 2021 में फिर से इन्हीं मांगों के साथ स्टूडेंट्स पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि फरवरी 24 को हुआ कोर्ट का फैसला आपके मुद्दों को ऑलरेडी कवर करता है, लेकिन कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा कि उनकी सहानुभूति स्टूडेंट्स के साथ है। हम मामले में इंटरफेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के सामने रिप्रेजेंटेशन सबमिट करे, जो कि इस मामले को हर एस्पेक्ट से समझे, देखे और एक लीनियंट व्यू ले। हालांकि इसके बाद भी सरकार की तरफ से स्टूडेंट्स को कोई राहत नहीं मिली। जुलाई 2021 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट में लिखित जवाब लिखते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे को एक्टिव कंसिडरेशन में नहीं रख रही है। ऐसा कोई प्रपोजल सरकार की कंसिडरेशन में फिलहाल नहीं है। इसके बावजूद लगातार मांगे उठती रही हैं और ये स्टूडेंट्स मिलकर एक साथ इकट्ठा होकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हैं और ये मांग करते हैं कि इनकी मांगे सुनी जाए। इन 10,336 एस्पिरेंट्स की मांग कोई तो सुने। लगातार इनकी यही गुहार है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।